पहले तो बताऊँ, इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये भी होगा, बिकॉज ऑलमोस्ट 90 प्लस ऑडिशन से आई वाज रिजेक्टेड। तो एक होता ना, होप छोड़ दी थी। मैंने कहा चल ठीक है, मैं दे देता हूँ, होगा नहीं होगा अब देखा जाएगा। लाइक आई एम नॉट कीपिंग होप्स फॉर इट। बट मेरे को रात ही रात में कॉल आया कि पारस फाइनल हो गया और परसों से शूट स्टार्ट है। या अभी तक तो आई एम बीइंग सपोर्टिव। आगे जाके जो मेरे बैड हैबिट्स जो बताए गए हैं अभी तक खुलासा नहीं हुआ, वो होंगे आगे क्या क्या होने वाला है। उसके बाद पता चलेगा कि मेरी रियल पिक्चर क्या आती है, वेदर आई एम staying as a positive or whether I'm shifting towards negative, वो अभी तक वो क्लियर नहीं। Hi, this is Paras Madan and you are watching me on India Forums. सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। So Paras, सबसे पहले वेलकम टू इंडिया फोरम्स Thank you so much. एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू शो गुम है किसी के Yes. प्यार में। तो उस पूरे शो के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह से आपका ये कैरेक्टर आपको मिला है। Basically, hello everyone, hello India Forums. Thanks for coming over and talking about my show. गुम है किसी के प्यार में, नो डाउट इट्स अ वेरी गुड शो एंड 900 एपिसोड से ज़्यादा कंप्लीट कर चुके हैं वो शोज़। तो बहुत टाइम से था कि कोई अच्छा शो पकड़ूं, बहुत टाइम से ऑडिशन चल रहे थे। आई थिंक अभी मैं ऑलमोस्ट लॉकडाउन के बाद से 90 से ज़्यादा ऑडिशंस दे चुका था, टेलीविजन्स के लिए, कैरेक्टर्स के लिए, वेब के लिए। बट अभी क्या हो रहा है ना, वेब में ऐसा हो जाता है कि हाँ टेलीविजन एक्टर है तो वी आर लुकिंग फॉर अ थिएटर आर्टिस्ट और अ मूवी आर्टिस्ट। तो मैंने कहा बेटर वो स्ट्रीम को रखते हैं पैरेलली, आएगा तो वेल एंड गुड है, तो फोकस करते हैं थोड़ा शो की तरफ। तो बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था। तो अभी कुछ दिन पहले ही मेरे को गुम है किसी के प्यार के लिए एक ट्रैक के लिए मेरे को कॉल आया कि ऐसे से एक नेगेटिव आने वाला है कैरेक्टर, तो विल यू बी इंटरेस्टेड। तो मैंने कहा इट्स वेरी गुड, बिकॉज ऑलरेडी नेगेटिव पहले कर चुका हूँ तो आई नो हाउ टू पोर्ट्रे थिंग्स। वो दिया बट समहाउ चीज़ें आई थिंक नहीं हुई वर्कआउट। बट देन अगेन आई गॉट अ कॉल फॉर दिस। तो मैंने कहा ये समरुद्ध का कैरेक्टर है, समरुद्ध। माई कैरेक्टर नेम इज़ समरुद्ध इन दिस, जो कि सभी के ऑपोजिट रहेगा। उससे शादी करना चाहता है, उसकी फैमिली आती है उससे मिलने, तो वो थोड़ा सा नोक झोंक रहेगी शादियों वाली, और हल्दी मेहंदी रस्में सारी रहेंगी। आई थिंक मराठी में साकरपुड़ा कहते हैं। तो वो अब रीत और रिवाज जो भी होगा वो सब आगे ट्रैक चलेगा, और क्या खुलासा होगा वो सब आगे जाके आप सब देखेंगे। बट अगर कैरेक्टर की बात किया जाए तो एग्जैक्ट कैरेक्टर क्या है, क्योंकि हमने जितना तक हमें मालूम है कि आप थोड़ा अल्कोहलिक हो उसके अंदर, तो मतलब वो पूरा क्लियर कैरेक्टर जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली क्या कैरेक्टर है। क्लियर कैरेक्टर तो मैं भी कंफ्यूज हूँ, बिकॉज आई एम ड्रंक, तो आई एम नॉट इन माई सेंसेस। तो जोक्स अपार्ट, क्रिएटिव से जो मेरी बात हुई थी उन्होंने भी यही कहा था कि ट्रैक इज़ वेरी गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग ऑपोजिट टू सभी। नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा कुछ नहीं है, बट उसके ग्राफ्स रहेंगे आगे। एज अभी तक जितना भी एपिसोड्स आए हैं अब तक आई थिंक सबको पता लग गया है कि ही इज़ अ अल्कोहलिक। उसके हाथ शिवर करते हैं, नो डाउट ही वॉन्ट्स टू स्टैंड फॉर द गर्ल, बट पेरेंट्स का थोड़ा सा होता है ना ऑर्थोडॉक्स फैमिली काइंड ऑफ कि हाँ नहीं बहू है तो बाहर काम नहीं करेगी, वो घर पे है तो घर पे ही रहेगी, गाय बन के रहेगी। तो जैसे पहले लोगों की मेंटेलिटी होती थी, बट लेकिन आज की जनरेशन जिस तरह के लोग हैं उनकी थिंकिंग और उनका काम करने का तरीका बहुत डिफरेंट हो गया पहले से। तो इसी का सेम समरुद्ध का भी ऐसे ही है। अभी तक जितना हमने शूट किया, जितना हमको बताया गया है कि आगे जाके ग्राफ अच्छा होना, बिकॉज सभी के साथ शादी होती है, आगे क्या जाता है, मोड़ क्या लेता है कैरेक्टर, वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो आपका जो कैरेक्टर वो केमियो है या फिर इट विल बी अ लॉन्ग टर्म कैरेक्टर? आई हैव नो क्लू राइट नाउ, बिकॉज अभी क्रिएटिव्स आर आल्सो लाइक स्टिल फिगरिंग आउट कि क्या कैरेक्टर को लेना, बिकॉज आई थिंक शो ने अभी लीप लिया है रिसेंटली, तो वो उनको भी इस्टेब्लिश करने में लगे हुए हैं, और आगे पैरेलल स्टोरीज जो साथ में चलेंगी उसको भी इस्टेब्लिश करने में लगे हुए हैं। सो जस्ट वेटिंग कि क्या ऑडियंस का फीडबैक आता है, तो उसके अकॉर्डिंगली पता चलेगा कि कैमियो है या कंटिन्यू होगा सभी के ऑपोजिट, या कहीं और ट्रैक चला जाएगा। सो टेलीविजन का तो आप कुछ कह नहीं सकते कि कई बार ऐसा होता है कि आपको कंटिन्यूटी के लिए साइन किया जाता है, बट कई बार होता है कि ट्रैक्स नहीं जा रहे, ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं अच्छा जा रहा, तो वो कंटिन्यूटी वाले ट्रैक्स भी जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो इट्स ऑल दैट। तो भाविका के बारे में पूछना चाहेंगे, जो सभी है उसके साथ किस तरह से बॉन्ड है अभी ऑन सेट आपका, मतलब पहले से जानते थे या फिर ये सेट पे आके मिले हो? मैं जानता नहीं था, बट मैंने 2-3 बार सुना है। मतलब मेरे फ्रेंड ने मैडम सर में काम किया था, सलमान है, और गुलकी शी इज़ अ गुड फ्रेंड, तो गुलकी के ऑपोजिट थी। तो वैसे आई हैव सीन सम ऑफ द एपिसोड्स मैडम सर के, बट ये वाले शो में जब मिले तो आई गॉट टू नो भाविका शी इज़ डूइंग, तो मैंने उसको बताया दैट यू नो आई बीन वॉचिंग द एपिसोड्स ऑफ मैडम सर, तो गुलकी इज़ अ फ्रेंड, तो गुलकी के थ्रू आई नो हाँ, बट वैसा नहीं, बट केमिस्ट्री इज़ गुड। अभी ज़्यादा सीन्स नहीं हुए हैं क्योंकि नोक झोंक वाले सीन्स हैं, लिमिटेड हैं, बट शी इज़ ऑल्सो गेटिंग टू एंड फ्रो हेयर एंड देयर, बिकॉज इतने सीन्स उसके हैं
उसकी दादी के साथ, अज्जी के साथ, फिर अलग सीन है, फिर मेरे साथ सीन है, तो वो लिमिटेड अभी बाउंडेशन है, बट डेफिनेटली वर्किंग जो कहते हैं ना, अब जब आप सेट पे होते हो तो आपका माहौल ही डिफरेंट होता है, बट नो डाउट ही इज़ अ गुड को आर्टिस्ट एंड गुड एक्टर एज वेल। ओके, तो गुम है किसी के प्यार में ये शो कितना आपने प्रीवियसली फॉलो किया है बिफोर द लीग? सच्ची बताऊँ तो मैंने फॉलो नहीं किया, बिकॉज टाइम नहीं मिलता, बिकॉज आई वॉज वर्किंग ऑन मूवी। अभी मूवी करके आया हूँ तो उसके सॉन्ग वॉन्ग के शूट पे आगे गया हुआ था, ऑलमोस्ट 1 साल से वर्कआउट चल रहा था, कुछ वेब सीरीज़ चल रही थी तो वेब सीरीज़ में वर्कआउट कर रहा था, तो टाइम ही नहीं मिलता टेलीविज़न देखने का। बट हाँ, समहाउ पता था कि घर में मम्मी पापा हैं, वो सब देखते हैं, वो उनका तो फेवरेट शोज़ हैं, गुम है किसी के प्यार में, अनुपमा है, 1-2 शोज़ और हैं जो वो देखते रहते हैं, तो समहाउ थोड़ा बहुत पता था कि क्या है। नील हैं जो मेन प्ले कर रहे थे ट्रैक, वो लीड ले लिया। समहाउ उनका कुछ दिखाया कि क्रैश हो गया प्लेन, दे डाइड एंड बच्चे बड़े हो गए, तो थोड़ा बहुत देखा, ज़्यादा नहीं पता। ओके, पर आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपको ये शो ऑफर हुआ एंड इट्स लाइक पारस हुआ सिलेक्टेड, तो क्या फर्स्ट रिएक्शन क्या आया? बिकॉज इट्स अ नंबर 1 शो ऑन स्टार प्लस एज वेल। अनुपमा, ये रिश्ता एंड गुम है किसी के प्यार में इज वन ऑफ द नंबर 1 शो, तो इतना बड़ा शो मिलना मतलब क्या कहना चाहेंगे? पहले तो बताऊँ, इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये भी होगा, बिकॉज ऑलमोस्ट 90+ ऑडिशन से आई वॉज रिजेक्टेड, तो एक होता ना होप छोड़ दी थी। मैंने कहा चल ठीक है, मैं दे देता हूँ, होगा नहीं होगा अब देखा जाएगा, लाइक आई एम नॉट कीपिंग होप्स फॉर इट। बट मेरे को रात ही रात में कॉल आया कि पारस फाइनल हो गया और परसों से शूट स्टार्ट है, तो आई वाज लाइक, मैंने कहा आप मजाक कर रहे हो या क्या कर रहे हो, बिकॉज ऑलरेडी पहले वाले कैरेक्टर के लिए भी हुआ फाइनल, बट लेकिन थिंग्स डिडंट वर्क आउट। आई वॉज टू एक्साइटेड। शौमिता माई वाइफ सी, आई टोल्ड हर कि यार ऐसे ऐसे हो गया, एंड शी वाज लाइक यार ये तो बहुत अच्छी बात है, कि तो सेलिब्रेशन वाली बात है, बिकॉज आफ्टर 3 years लास्ट बेहद शो करने के बाद नाउ आई एम कमिंग बैक टू दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है, वेब चल रहा था, बट नो डाउट वो जो फीलिंग थी ना, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाया था, लाइक थोड़े से एक कहते हैं ना इमोशनल, हैप्पी इमोशनल वाला फील था, तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाया उस चीज़ को, मतलब। बट जब सेट पे गया आई वाज लाइक नाउ आई एम बैक। ओके, बट जैसे कि आपने कहा कि पहले आपने ऑलरेडी ऑडिशन किया था दूसरे कैरेक्टर के लिए, वो कौन सा कैरेक्टर था और कौन से शो के लिए था? नहीं, इसी शो के लिए कैरेक्टर और था। कौन से कैरेक्टर किया? मतलब ऐसे याद नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बीच में बैक टू बैक दिए, क्योंकि आते रहते हैं वो कैरेक्टर्स के नाम, तो वैसे याद नहीं है, बट इट वॉज अ नेगेटिव। बाकी देखो एंट्रीज आगे क्या क्या होती हैं, क्या क्या यू नो, टेलीविज़न में तो ऐसा है, कितनी एंट्रीज आती हैं कितनी जाती हैं, तो कुछ कह नहीं सकते उसका। तो नील और आयशा से पहले कभी मुलाकात हुई है? नहीं, Like, नहीं, जो पहले कैरेक्टर? नहीं, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मीटिंग द एंटायर टीम, द फर्स्ट टाइम। जो दादी बनी है अज्जी, भवानी जी, उनसे पहली बार मिला, और बाकी जो एंटायर टीम है उन सबसे पहली बार मिल रहा हूँ। इवन 1-2 कैमरा मैन जिनके साथ मैंने पहले काम किया हुआ, जो DOPs हैं, सो वो थोड़ा सा लगा कि हाँ। और एक वहाँ पे हमारे EP हैं सैंडी, जिनके साथ मैंने 2012 में शो किया था, हम हैं बजरंगी, बिग मैजिक का सबसे पहला शो आया था, तो ही वॉज EP एट दैट टाइम, सो वो मिल गए, तो हुआ कि यार एटलीस्ट कोई तो है सेट पे जानने वाला। बट एक चीज़ अच्छी है कि आई एम शूटिंग ऑन द सेम सेट, दिव्य दृष्टि के, वही सेम सेट है, अभी वही सेट है, कितना नॉस्टैल्जिक, मतलब आई वाज लाइक कि हम बैक टू दिस सेम सेट, जहाँ छोड़ के गया था वहीं वापस हूँ। या बिकॉज़ एक्चुअली वो लिखा ही था शायद से, Oh, maybe, पहले हाँ। सेट कुछ और था, घूमता, कुछ और था, हाँ। तो द इंसिडेंट हैपेंड, द फायर Yeah, थिंग एंड ऑल, yeah. फिर सेट चेंज किया एंड नाउ इट इज द सेम सेट जहां बट मे बी वो सेट मेरे को, मे बी इट वाज कॉलिंग मी कि वापस आओ वापस आओ। तो जैसे कि आपने कहा कि सेम सेट है, Yeah. तो क्या कुछ नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स आ रही थी आपको? और रूम्स की बात किया जब मेकअप रूम, तो मैं सही बताऊं, जिस दिन मैं गया ना, तो उस वक्त लगा यार ये तो वही सेट है, और जहाँ जहाँ मेरे रूम्स थे ना, वही सेम रूम मेरे को दिए गए हैं ऑलमोस्ट। पहले तो बैक साइड में बंकर हुआ करता था, वो प्रॉपर बना दिया गया, वो भी पैक करके वहाँ पे सेट बन गया थोड़ा सा। बट जब मैं आया, मेरे जो फादर प्ले कर रहे हैं, आई टोल्ड हिम यार ये तो ये वही सेट है यार, वही रूम है। और जिस दिन मैं दिव्य दृष्टि के पहले दिन जिस पे गया था, जिस सेट पे मैंने शूट किया था, जिस रूम में शूट किया था, इधर भी सेम यही हुआ। फर्स्ट डे फर्स्ट टेक उसी रूम में, जो देवरी बना हुआ था हमारा, संगीता जी के साथ जो मेरा सीन था पहला, वही रूम था, और वही रूम दिखाया जो सवी का घर है, उसकी दादी का जो लॉन है, जो भवानी जी वहाँ बैठती हैं, उसी लॉन में हम जाते हैं और बात करते हैं। लाइक यार हम बैक टू द सेम। so how was the vibe overall? इट वाज लाइक आई वाज टू थ्रिल्ड कि यार मेरे को बस वापस वैसे जोश में आना है जैसे बिच्छू हुआ करता था, तो समरुद्ध को भी वैसे ही एस्टैब्लिश करना है एज ए कैरेक्टर। क्योंकि जैसे कि सेट सेम है, सिर्फ लोग अलग हैं, बस लोग अलग हैं, तो वाइब्स वही हैं, वही है। सेट वही है, वाइब्स अलग हैं बस। तो हाउ वाज द फर्स्ट डे शूटिंग एक्सपीरियंस? कैसा था आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक?
बेसिकली? मैं सही बताऊँ, मेरे पास जो फर्स्ट डे था सीन में, थोड़ा सा आप हेजिटेंट तो होते हो बिकॉज बहुत टाइम के बाद आप आ रहे हो टेलीविज़न पे, क्योंकि टेलीविज़न का और वेब का एक्ट का बहुत डिफ़र है। तो नो डाउट थोड़ा सा तो हम, एक एक्टर होता तो चाहे कोई बड़ा एक्टर भी हो, तो एक टाइम फर्स्ट टेक में तो हाथ थोड़े बहुत काँपते ही हैं। तो थोड़ा सा हुआ हेजिटेंट, बट लेकिन उसके बाद देयर वाज़ नो लुकिंग बैक। तो बेसिकली इट्स इट वाज ऑल फन, इट वाज ऑल गुड, हैड अ गुड टाइम। हमारे डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली बहुत सारे यूनिट्स चल रहे हैं बिकॉज बहुत बड़ी टीम है शो की। तो मैंने अभी तक जाफ़र सर के साथ काम किया, रोहित जी के साथ, मनीष जी के साथ काम किया है, तो ऑल गुड टू वर्क विद। तो कितना समय लगा मिक्सअप होने के लिए बाकी को एक्टर्स के साथ, या अभी भी मिक्सअप होना बाकी है? मिक्सअप होने की ज़रूरत ही नहीं है, जब जाओ चबर चबर करो सब हो जाता है बातें तो हो जाती है। बट हाँ, लाइन्स ज़्यादा होती हैं तो ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, मतलब सब अपने अपने कैरेक्टर में घुसे रहते हैं, तो इट्स बेटर कि हाँ काम करें, उसके बाद जब ब्रेक होता तो देन इट्स अ गुड फन टू वर्क विद एवरीवन नाइस ऑन द सेट। ओके, तो अगर शो की बात ही कर रहे हैं, ट्रैक की बात करें, तो क्या अभी ये ट्रैक चल रहा है कि आपके और सभी की एंगेजमेंट होने के हाँ, प्रोसेस हाँ। में? तो क्या हम ये देखेंगे कि पूरा शादी हो जाएगा आप ही के साथ, क्योंकि शक्ति अरोड़ा भी है भी हैं, हाँ, lead इसीलिए, हैं। तो क्या कुछ ट्रायंगल बनने वाला है वो? ट्रायंगल बनेगा नहीं बनेगा ये तो मेरे को भी नहीं पता, वो तो क्रिएटिव्स ही बता पाएंगे कि व्हाट दे आर थिंकिंग ऑफ द ट्रैक। बिकॉज अभी तक तो यही पता है कि शादी तक तो बात पहुंचेगी, मंडप तक भी बात पहुंचेगी, उसके आगे तक का भी हमें नहीं बताया। बिकॉज जो मेन सिनॉप्सिस जो आया है कि शादी होगी, हल्दी मेहंदी जितनी भी रस्में होती हैं वो सारी होंगी। आगे क्या जाता है ट्रैक, शादी करते हैं नहीं करते, वहाँ पे शक्ति की क्या एंट्री है या भाविका की क्या एंट्री है, सो वो थोड़ा टाइम बाद पता चलेगा, जब तक हम वहाँ उस तक नहीं पहुँचे। बिकॉज आई थिंक 10 या 12 एपिसोड तक का तो आ ही चुका है ये चीज़, उसके बाद का वो फिर जब प्रोसेस होगा तब पता चलेगा। तो उस टीआरपी पे भी डिपेंड करता है, बिकॉज लोग ऑडियंस क्या एक्सेप्ट करते हैं, वेदर दे आर लाइकिंग समरुद एंड भाविका's ट्रैक या दे वांट टू। बिकॉज होता तो इनिशियली यही होता कि एट द एंड हीरो हीरोइन ही मिलते हैं, बाकी वी ऑल आर पिलर्स अराउंड देम। सो उसके अकॉर्डिंगली अगर इनको लेके चलना है तो बिल्कुल डेफिनेटली आगे जाएगा, नहीं तो लेट्स सी, होपिंग फॉर द बेस्ट। हाँ, स्टोरी के ऊपर, हाँ। पहले प्रीवियस में डॉक्टर बनना रहता है सही को, हाँ, और यहाँ पे भी कुछ ऐसे सिमिलर इसको आईएएस ऑफिसर बनना है इसको, एंड शी वांट्स टू परस्यू हर करियर। तो शी डोंट वांट टू गेट सेटल डाउन। जो इसकी दादी हैं भवानी जी, वो चाहती हैं कि ये टाइम से सेटल हो जाए, लाइफ सॉर्टेड हो जाए, अच्छा परिवार मिल रहा है, बिकॉज शी इज़ बीइंग ट्राइंग सिंस लॉन्ग। तो उनके कोलीग जिनको बोलती हैं वो कि कोई अच्छे रिश्ते हैं तो वो लेके आओ, तो हमारी फैमिली उनको मिलती है और हम जाते हैं उनके घर। बट मेरी फैमिली थोड़ा सा एक हायर क्लास का दिखाया, बिकॉज शुगर मिल के ओनर दिखाया हमको, और इनको दिखाया कि थोड़ा सा लो हो गया बिकॉज दे हैव लॉस्ट एवरीथिंग। इनका ऑरेंजेस और इनका बिजनेस हुआ करता था। तो अभी जो मेरे माँ बाप हैं उनमें थोड़ा सा अहम है कि हम पैसे वाले हैं, हम लड़के वाले हैं, कि लड़की वाले ठीक है थोड़ा सा जांच परख कर लेते हैं कि लड़की के बाल असली हैं या कैसी है, हाव भाव कैसे हैं। मतलब मैं वहाँ बैठा ऐसा सोचा था कि यार हम कोई प्रोडक्ट लेने गए हैं या लड़की देखने गए हैं, तो यूजुअली यही आ रहा था। और बहुत लोगों के कमेंट्स भी आए हैं उसके अंदर, जो अब स्टोरीज डालते हैं कि यार सभी के साथ ऐसा हो रहा है, सभी इस लड़के के साथ मत शादी करो, ही इज़ अ ड्रंक गाय, ही इज़ अ एल्कोहलिक, इसके बैड हैबिट्स हैं, दूर रहो, फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स है। तो वैसे वैसे कमेंट्स आ रहे थे। बट बीइंग अ बैड बॉय इन द शो लाइक एल्कोहलिक टाइप्स, तो कितना आप सभी के टुवर्ड्स लॉयल हो, या फिर कितने सपोर्टिव बोल सकते हैं? अभी तक तो जैसा था कि जब सभी डांस करती है और मैं उसको देख रहा हूँ, आई एम लाइक टोटली इनटू हर, कि यार कि इतना टैलेंट है और इतनी गुड लुकिंग है जो मेरे को कभी मिल ही नहीं सकती ऐसी। और इतना ढूंढने भी अगर जाऊँ, जितना एक इंटेलिजेंट और एक नॉलेजेबल पर्सन होता है, तो मेरे माइंड में वो चल रहा है यार, मतलब कि चाहिए तो मेरे को यही लड़की चाहिए। माँ बाप चाहे कुछ ही बोले, तो इसलिए फादर को जाके बोलता हूँ कि अगर आप अंदर जाके हाँ बोल रहे हो तो ठीक है, वरना मैं अलग से हाँ बोल दूंगा। मतलब मैं रेडी हूँ शादी के लिए, आप कराओ ना कराओ, मुझे आपसे पैसे का कोई मतलब नहीं है। तो आई एम टूवर्ड्स हर, बिकॉज उसके जो पॉइंट्स होते हैं, शादी की जो कंडीशंस होती हैं कि मैं शादी करूँगी तो एक शर्त पे कि मैं शादी के बाद भी अपनी स्टडी कंटिन्यू रखूँगी। तो आई एम स्टैंडिंग विद हर कि नहीं, तुम्हें जो बोलना तुम करो, आई एम विद यू। So basically विराट जैसे you are being supportive. या अभी तक तो आई एम बीइंग विराट जैसे- सपोर्टिव। आगे जाके जो मेरे बैड हैबिट्स जो बताए गए हैं अभी तक खुलासा नहीं हुआ, वो होंगे आगे क्या क्या होने वाला है, उसके बाद पता चलेगा कि मेरी रियल पिक्चर क्या आती है, वेदर आई एम स्टेइंग एज अ पॉजिटिव और वेदर आई एम शिफ्टिंग टूवर्ड्स नेगेटिव, वो अभी तक वो क्लियर नहीं है। बट जैसे कि आपने कहा कि अभी तक फिलहाल इट्स लाइक थोड़ा नेगेटिव। अभी थोड़ा सा, अभी नहीं हुआ, अभी तो पॉजिटिव ही दिखाया है। ओके,
इट्स जस्ट बिकॉज अभी तक ऑडियंस को ये रिवील नहीं किया कि मेरी क्या हैबिट्स हैं, बट पीपल आई थिंक दे आर टू स्मार्ट नाउ डेज, दे गेट टू नो, बिकॉज जब हाथ शेवा करते हैं तो एटलीस्ट सबको पता है इज एन अल्कोहलिक, तो ऑब्वियस ही बात है नेगेटिव ना का। सो बैक टू बैक ऐसे नेगेटिव रोल्स करना, तो पारस वो बहुत डिफिकल्ट होता है ऑडियंस के लिए कि हम इसे एज अ नेगेटिव कैरेक्टर अडॉप्ट कर लेते हैं, तो एज बीइंग एन एक्टर बैक टू बैक नेगेटिव रोल्स करना मतलब कितना आपको ऐसा लगता है कि इट्स अ लॉस और गेन? For an actor, I think it's not a loss or a gain. It's a character, because for an actor to portray the character is really good on screen अगर वो अच्छे से पोर्ट्रे कर पाता है, because इससे पहले जो मैंने कैरेक्टर्स करे थे वो दोनों गे के कैरेक्टर्स थे। जब बेहद में भी किया, बिच्छू में भी किया, वो थोड़ा फेमिनिन टच था। तो आफ्टर ब्रेकिंग दैट थिंग आई एम कमिंग बैक अगेन एज अ नेगेटिव, बिकॉज इससे पहले जब निशा और से कज़न करा था तो उसमें मैंने नेगेटिव ही पोर्ट्रे किया था। मे बी आई डोंट नो, लोगों को मेरी शक्ल से देख के ऐसा रहता है कि ये नेगेटिव ज़्यादा अच्छा पोर्ट्रे कर लेगा, इसलिए पॉजिटिव में कोई डालते नहीं है। नो डाउट पॉजिटिव्स भी किए हैं, बट नेगेटिव में जितना ग्राफ होता है ना खेलने के लिए, वो आई थिंक वो बाकी कैरेक्टर्स इतना नहीं जस्टिफाई कर पाते, ठीक है, क्योंकि पैरेलल में और पॉजिटिव में क्या होता है सीधा जी जी हाँ हाँ करना होता है, तो नेगेटिव में आपको शेड ज़्यादा अच्छे हैं। और उस हिसाब से अगर देखा जाए कोमोलिका थी, उसने क्या पोर्ट्रे किया, आज भी लोग उसकी वो जिस तरह से वो एक्ट करती थी, वो निका, वो आज भी फेमस है। तो ओके, बट आपका पर्सनल चॉइस क्या है, टू प्ले अ नेगेटिव कैरेक्टर और टू प्ले अ पॉजिटिव वन? ऐसा कोई नहीं है मेरा, आई एम जस्ट ओपन फॉर एवरीथिंग, वेदर इट्स गे, वेदर इट्स स्ट्रेट, वेदर नेगेटिव पॉजिटिव, वट एवर द क्रिएटर इज देयर, एज एन आर्टिस्ट आप सब करना आना चाहिए। ज़्यादा एंजॉयमेंट किसमें है? एंजॉय नो डाउट नेगेटिव में है करने को, बिकॉज मज़ा बहुत आता है खेलने में, सबको टॉन्ट मारने में, करने में आपको फुटेज अच्छी मिल जाती है, तो वैसे। लेकिन एंड तो हमेशा नेगेटिव की होती है, तो वो थोड़ा सा सैड पार्ट है, बट ठीक है, इट्स फन। बट जनरली देखो, जब शो इतना जो लॉन्ग शो चलता है, फिर उसके बाद जब लीप आता है, लीप के बाद नया कैरेक्टर्स आता है, तो एज अ ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है ऑडियंस के लिए कि अब कैसे होगा इनका एक्टिंग, कैसे होगा, बिकॉज उनको आदत है पहले का कैरेक्टर्स देखना, अब नया कैरेक्टर्स आया, तो क्या कुछ रेस्पॉन्सेस आपको डीएम्स में मिल रहे हैं या फिर कुछ कमेंट्स, ऐसा कुछ क्या है? अभी रिसेंटली कुछ 2-3 पोस्ट मैंने डाले थे, तो उसमें ये आ रहा था कि हाउ कैन यू डू विद सवी व्हेन यू आर एन अल्कोहलिक, हाउ कैन यू गो एंड से येस टू हर, क्यों उसकी लाइफ स्पॉइल करना चाह रहे हो, आपकी फैमिली इतनी ऑर्थोडॉक्स है, इतना बैकवर्ड माइंडेड है, फिर देन वहाँ से सभी के लिए आ रहा है सभी मत करो शादी, बेटर यू परस्यू योर करियर। तो वो अच्छा लगता है एज एन एक्टर कि दैट मीन्स यू हैव पोर्ट्रेड योरसेल्फ वेल, कि लोगों को समझ में आया कि नहीं इसकी जो नीयत है वो ठीक नहीं है, तो वो एज एन एक्टर के लिए एक आपकी एप्रिसिएशन होती है जो आप ले पाते हो सिर्फ ऑडियंस से। ओके, बट इसी के साथ और कुछ आगे के प्लानिंग्स, मतलब अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि यू हैव ओपन सम ऐप और समथिंग लाइक, तो उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि क्या एग्जैक्टली? अभी थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं इसको, अच्छा, बिकॉज थोड़ा सा अभी लॉन्चिंग स्टेज पे है, होगा तो डेफिनेटली आपको पता लगेगा कि क्या है। एंड माई वाइफ शोमिता, शी इज़ हैंडलिंग एवरीथिंग, शी इज़ द CEO ऑफ दिस कंपनी। बेसिकली बताता हूँ, एपेक्स प्राइम इज़ द नेम ऑफ द ऐप, तो जल्दी ही लॉन्च होगी मार्केट में और जल्दी आउट टू बी सीन। यस। ओके, जाते जाते फैंस को कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे जो इतने टाइम बाद आपको देखने वाले हैं, वो भी इतने बड़े शो पे, तो क्या कहना चाहेंगे? So guys, I'm back again with the striking acting, और नो डाउट आपने मुझे बहुत प्यार दिया एज ए राजीव के करेक्टर का, बेहद में, बिच्छू इन दिव्य दृष्टि, तो समरुद्ध को भी उतना ही प्यार दीजिए और बहुत सारे टेक्स्ट करिए मेरे को।